हमारा अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तालिका हमें दी गई है और इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। इन आंकड़ों को देख करके निष्कर्ष निकालना है, 5 निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ों के रूप में हमें दिए गए हैं विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। तो चलिए देखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करना है। इस दिए गए आंकड़ों से हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम बहुलक वर्ग का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखेंगे ये जो वर्ग दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी पुनरावृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों में सर्वाधिक 16, अर्थात ये जो वर्ग है 100 से 150, इसकी बारंबारता सर्वाधिक है 16। तो इस वर्ग को हम बारंबारता के आधार पर बहुलक वर्ग का चयन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो बारंबारता सर्वाधिक जो हमें प्राप्त हुई है इसे हम मान लेते हैं, माना यह F1 है। ठीक है, उसके बाद ये जो बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हुआ है जिसकी सीमा निम्न सीमा 100 और उच्च सीमा 150 है, इसे हम क्रमशः इसको निम्न सीमा को L1 और उच्च सीमा को L2 मान लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये जो F1 है इसके पहले जो आवृत्ति या बारंबारता दी हुई है इसे हम F0 ले लेंगे। ये हमारा F1 हुआ, उसके पहले जो बारंबारता दिया हुआ है वह हमारा F0 होगा। इसी प्रकार से F1 के बाद की जो बारंबारता है उसे हम F2 मान लेंगे। तो इस प्रकार से दी गई आंकड़ों से हम सबसे पहले बहुलक वर्ग का चयन कर लेंगे। जब बहुलक वर्ग प्राप्त हो जाएगा तो उसके आधार पर हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक वर्ग का चयन हो जाने के बाद हम उन जानकारियों को यहाँ पर क्रमशः लिख लेंगे। हमारा बहुलक वर्ग था 100 से 150। इसी प्रकार इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसे हमने L1 कहा था वह है 100। बारंबारता जिसे हमने F1 कहा था उसका मान है 16। बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता जिसे हमने F0 कहा था उसका मान 5। इसी प्रकार बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता जिसे हमने F2 कहा था उसका मान 12 तथा वर्ग की माप। यहाँ पर ये जो वर्ग की सीमा दी गई है इसकी उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाने पर हमें वर्ग का माप पता चल जाएगा जिसे हम h कहेंगे। तो ये ज्ञात कर लेते हैं, वर्ग की माप h बराबर 150 ऋण 100 अर्थात h बराबर 50। तो इस प्रकार से सारणी से हम निम्न जानकारियाँ पहले लिख लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद बहुलक सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि हमारा आंकड़ा वर्गीकृत आंकड़ा है तो उसके लिए बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 ऋण F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H।
बहुलक बराबर L धन F1 ऋण F0 बटे 2F1 ऋण F0 ऋण F2 कोष्टक बंद गुणित H। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस सूत्र में जो भी चर दिए गए हैं इन सब के मान हमें यहाँ पर ज्ञात है। इन मानों को हम क्रमशः प्रतिस्थापित करके बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इनके मानों को रख देते हैं। L बराबर यहाँ पर हमारे पास है 100, F1 का मान यहाँ पर है 16, F0 का मान है 5, 2 गुणित F1 का मान है 16 और ऋण F0 का मान है 5, ऋण F2 का मान है 12 गुणित H। वर्ग का परिमाप हमने अभी ज्ञात किया है 50, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। इस प्रकार से इस सूत्र में मान रख करके हम ये पद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्रमशः इसे आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 में 5 घटाने पर हमें 11 प्राप्त होगा और यहाँ पर 16 का 2 से गुणा करने पर 32 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए ऋण 5 और ऋण 12 दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ करके ऋण 17 हो जाएंगे। तो इसे हम अगली पंक्ति में इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 धन 16 ऋण 5 का मान 11 और ये 16 दूनी 32 और ऋण 5 और ऋण 12 जुड़ करके ऋण 17 गुणित 50। फिर यहाँ पर 32 में हम 17 घटाएंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा और हमें अगला पद इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 धन 11 बटे 15 गुणित 50। उसके बाद आगे हल करेंगे, 50 का 11 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 100 धन 550 बटे 15। 550 को 15 से हम भाग देंगे, भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 100 धन 36.66। 100 में इसे हम जोड़ देंगे 36.66 को, तो हमें योगफल प्राप्त होता है 136.66। तो ये जो परिणाम प्राप्त हुआ यह बहुलक होगा, अर्थात यहाँ पर विकेटों की संख्या का बहुलक 136.66 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो यदि हमारा आंकड़ा वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है तो उसके लिए हम इस प्रकार से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आगे हमें प्रश्न में दिया गया था आंकड़ों के आधार पर 5 निष्कर्ष लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम हम देख रहे हैं उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक 136.66 प्राप्त हुआ था। अगला निष्कर्ष है यहाँ पर आंकड़ों से आप देख पा रहे हैं 100 से 150 विकेटों पर गेंदबाजों की संख्या 16 है। इसी प्रकार 4 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 50 विकेट प्राप्त किए हैं और 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 250 से 300 विकेट प्राप्त किए हैं और 150 से 200 विकेटों पर गेंदबाजों की संख्या यहाँ पर 12 है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसके आधार पर आप बहुत ही आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जा सकता है।